हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको बायोलॉजी बताया कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी टर्म किसने दिया, और बायोलॉजी के फादर कौन है, और साइंस की कितनी ब्रांचेज मेन हैं, उन ब्रांचों में हमें क्या पढ़ाना है। तो बेटा बायोलॉजी के बारे में तुमने बता दिया था। आज हम आगे उसमें बताएंगे कि बायोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएँ हैं। ठीक है, तो आप देखिए, ध्यान से देखिए। बायोलॉजी, बायोलॉजी को कल हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। इसकी जो दो मेन शाखाएं हैं जो हैं वो मेन शाखाओं में आप देखेंगे। एक जो है इंग्लिश में पहले हम आपको बताएंगे क्योंकि इंग्लिश ज़रूरी है। जोलॉजी, ठीक है, क्या है जोलॉजी, जोलॉजी। और दूसरा बेटा क्या है जोलॉजी, और दूसरा है आपका बॉटनी। ठीक है, क्या है बॉटनी है, बॉटनी। अब देखिए जूलॉजी की जो हिंदी है वो हिंदी है जंतु विज्ञान। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी की हिंदी क्या है, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये ध्यान से इन दोनों शब्दों को समझिएगा। अब कुछ नहीं है, रटने की चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं बायोलॉजी रटने की चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई चीज़ रटा नहीं जाता है इसमें। इसकी हिंदी ऑलरेडी कल हमने आपको समझाया था, जीव विज्ञान। ठीक है, और जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं जंतु विज्ञान, आपको बताते हैं सबसे पहले। तो जंतु विज्ञान है क्या चीज़, वो आप देखिए, कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, जोलॉजी, जोलॉजी। ठीक है, जोलॉजी की हिंदी जंतु विज्ञान हमने आपको बता दी। दो शब्दों से मिला है बेटा, जॉइन, जॉइन, आप प्लस जो है आपका दूसरा शब्द क्या होगा, लोगस, लोगस, ये ग्रीक वर्ड है। अब नेक्स्ट पेज में हम आपको बताते हैं कि इन दोनों का मायने क्या हो, क्या निकल रहा है। ठीक है, तो एक वर्ड हमने आपको क्या बताया, जॉइन बताया, ZOION, जॉइन, अब प्लस लोगस। ध्यान से देखिएगा, लोगस। ठीक है, इसकी अगर मीनिंग हम देखें तो क्या होगा, एन एनिमल, एन एनिमल, एनिमल। ध्यान से देखिएगा, एन एनिमल का मतलब होता है कि जंतु, जंतु, एनिमल माने जंतु, सभी पढ़े होंगे। और लोगस की मीनिंग अगर हम देखें तो क्या होगा, स्टडी। और स्टडी, स्टडी की जो हिंदी है वो हमने कल आपको बताया था, क्या होता है, अध्ययन, अध्ययन। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल से हम आपको बता रहे हैं, इतना बढ़िया से आप समझिएगा कि ज़िंदगी में आप जियोलॉजी भूलेंगे नहीं। तो क्या हुआ, जंतुओं का अध्ययन, क्या होगा, जंतुओं, जंतुओं का अध्ययन, अध्ययन। तो सिंपल सा डिफिनेशन बनेगा का, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, एनिमल। ठीक है, ध्यान से देखिए, स्टडी ऑफ एनिमल एंड ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अध्ययन हम करते हैं किसमें, जोलॉजी में। तो ये आपको समझ में आया कि जोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना, और ये ग्रीक वर्ड हैं, ये भी आपको जानना होगा। कौन से वर्ड है बेटा, ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये कल हमने आपको बताया था, ग्रीक वर्ड, जोइन प्लस लोगस। जोइन का मतलब है एन एनिमल, जंतु, और लोगस का स्टडी, स्टडी की हिंदी अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान, मतलब जीव जंतुओं का अध्ययन। हम लोगों का भी, ह्यूमन बींग्स की स्टडी भी उसी में करते हैं हम लोग। और जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे, बताते जाएंगे, तो नेक्स्ट पेज में हम इसकी डिफिनीशन आपको बताते हैं क्या बन रहा है। डिफिनीशन देखिए कितना आसानी से डिफिनीशन आपका होगा। डिफिनीशन, डिफिनीशन का मतलब होता है परिभाषा। ठीक है, परिभाषा। देखिए ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा परिभाषा, कलर चेंज कर लें तो हम आपको बता दें परिभाषा का मतलब। अब इसमें आप लिखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके
अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब जिसके अंदर, ठीक है, उस शाखा के जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं, जीव जंतुओं, जीव जंतुओं का अध्ययन, अध्ययन, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं, करते हैं जंतु विज्ञान, विज्ञान, जंतु विज्ञान मतलब कि जूलॉजी, जूलॉजी कहते हैं, कहते हैं, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कामा में आप देखिए कि आपने देखा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये शब्द बड़ा मायने रखता है, जीव जंतुओं, देखिए ध्यान दीजिएगा किसका, जीव जंतुओं, जीव जंतुओं का मतलब कि इसमें जो है छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के और बड़े मैमल तक, अगर हम आपको देखें तो प्रोटोजोवा से लेकर के और मैमल तक का जितना अध्ययन हम करते हैं वो सब जो है जंतु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जब क्लासिफिकेशन हम आपको पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से हम इसको बताएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम इंग्लिश में देखें तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एनिमल्स देन कॉल्ड बायोलॉजी, मतलब कि जीव विज्ञान, मतलब हमने आपको बताया कि जूलॉजी की दो मेन शाखा होती है, एक जो जंतु विज्ञान होती है जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं, एक वनस्पति विज्ञान होती है जिसको हम बॉटनी बोलते हैं। तो अभी हम फिलहाल जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं। तो बेटा इसका आंसर है एरिस्टोटिल, एरिस्टोटिल, बड़ा इम्पोर्टेंट। और ये आप जान लीजिए कि इसको आपके दिमाग में एकदम बसा होना चाहिए, किसने, किसको कहते हैं, अरिस्टोटिल। इनका नाम हम अगर हिंदी में कल भी बताए थे, अरस्तु, अरस्तु, ठीक है बेटा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा, इन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पुस्तक का नाम है, इन्होंने एक बुक लिखा, किताब लिखा इन्होंने, बुक, और उस बुक का नाम क्या था जरा आप देखिए, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। HISTORIA, हिस्टोरिया, ANIMALIM, कहीं कहीं हिस्टोरिया एनिमेलिया भी लिखा रहता है, ये आप जानिए। और इसको लिखने वाले कौन है बेटा, अरस्तु ने इसको लिखा, किसने लिखा, अरस्तु ने लिखा। और ये बड़ी फेमस बुक है, बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। तो दो कंपटीशन के क्वेश्चन यहाँ क्या पता चला, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु है। अरस्तु ने एक किताब लिखा, बुक का मतलब होता है, इसकी भी हिंदी आप जानिए कि इसको हम किताब या पुस्तक बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कहें तो इसको थोड़ा सा और शब्दों का चयन जो है आप जानिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इसको हम पुस्तक अगर हिंदी में क्या कहेंगे, पुस्तक। और किसने लिखा इस पुस्तक को, तो आपने देखा अरस्तु ने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम थोड़ा सा ये बताएंगे कि इस पुस्तक के फेमस होने का कारण क्या था, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलियम जो था, हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये जो बुक था, ये जो पुस्तक था, इसके फेमस होने का जो कारण था वो कारण आप जानिए। इसके फेमस होने में जो हैं, जो अरस्तु थे, उन्होंने 5 चीज़ों का वर्णन किया, उसी वर्णन के आधार पे इसका, वो 5 वर्णन कौन थे वो आपको मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 जो था, इन्होंने, अरस्तु ने 500 एनिमल, 500 एनिमल का, 500 एनिमल के स्ट्रक्चर का वर्णन किया, 500 एनिमल के स्ट्रक्चर का वर्णन किया, ठीक है। 500 एनिमल के स्ट्रक्चर का वर्णन किया, ठीक, ध्यान से देखिएगा। 500 एनिमल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रचना बोलते हैं, रचना, संरचना, जो भी आप कह लीजिए,
इस चीज़ का वर्णन किया। दूसरा इन्होंने हैबिट्स का वर्णन किया। किसका वर्णन किया? हैबिट का किया। हैबिट का मतलब स्वभाव, स्वभाव। देखिए मैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ध्यान में रख के बता रहा हूँ ताकि उनको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आए। हैबिट का मतलब स्वभाव की, मतलब वो कहाँ रहते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम में दूसरे पॉइंट्स को हैबिट पर रखा। और तीसरा पॉइंट इन्होंने क्लासिफिकेशन बताया। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटा वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब कि कैसे इन्होंने किन किन भागों में बांटा, वर्गीकरण। ठीक है, ये देखिए वर्गीकरण हम भी आपको पढ़ाएंगे। बहुत सारे प्लांट्स का वर्गीकरण है, एनिमल का वर्गीकरण है। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम में तीसरा पॉइंट ये था। और चौथा पॉइंट इन्होंने रिप्रोडक्शन का जिक्र किया। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब आप जानते हैं, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। इसको जो है हिंदी में जो है जनन बोलते हैं बेटा। इसको हिंदी में आप देखिए, इसको जनन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको जनन बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, ये जनन, अपने जैसे संतान। और पांचवा इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम में जो पॉइंट्स लिया वो हैंस था, मुर्गी। हैन, हैन माने मुर्गी। मुर्गी सभी लोग खाते हैं, सभी लोग देखते भी हैं। तो मुर्गी के अंडे, मुर्गी के अंडे, मुर्गी के अंडे मतलब कि एग जो था, उस एग का, मुर्गी के अंडे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किसका? एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का वर्णन किया। किसका किया? डेवलपमेंट, विकास, डेवलपमेंट का वर्णन किया। एम्ब्रियोनिक भ्रूणीय विकास का वर्णन किया। ठीक है, इन सारे चीज़ों को लेकर के अगर आपसे कोई पूछे कि अरस्तु की जो पुस्तक है उसको इतना फेमस क्यों माना गया, किस लिए फेमस हुआ, तो आप बताएंगे क्योंकि उन्होंने इसमें 500 एनिमल के स्ट्रक्चर का वर्णन किया, हैबिट का वर्णन किया, क्लासिफिकेशन का वर्णन किया, रिप्रोडक्शन का वर्णन किया और मुर्गी के अंडे के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का वर्णन किया। ठीक है बेटा, बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कल हम फिर आपसे मिलेंगे। थैंक्स।